चलो यार सेवा, हाथों को जोड़ लेंगे, सिर को झुका लेंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। प्रार्थना बोलेंगे हमारे भाई जी। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में पहचान दो। ठीक है भाइयों, आपको तो पता होगा आज कि हम क्यों हुए हैं यहाँ पर एकत्रित। आज हमारी सुंदर संस्था में 2 जनों का रिकवरी बर्थडे है, जिन्होंने एक दिन के स्तर पे आज अपने 3 साल पूर्ण किए हैं। तो एक बार यार जोरदार तालियां हमारे पास। भाई लोग यार, जितना आसान लगता है ना वहां से बैठ के देखना कि आज 3 साल पूरे हो गए हैं, वहां देख लो कि 6-6 महीने कैसे काटते हो तुम लोग। क्या है, क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, हम सुधर जाएंगे। तो कितना सारा त्याग, कितना समर्पण चाहिए होता है कि अपनी इच्छा से रुकना, दूसरों के प्रति एक सेवा का भाव रखना। उसमें आप लोग भी आते हैं, बाहर के भी काम है, तो कितना समर्पण करना पड़ता है, कितना त्याग देना पड़ता है। फैमिली इन लोगों की भी है, घर ये भी जा सकते हैं, बाहर खुला है सब कुछ जाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक अपना उद्देश्य होता है ना कि हाँ यार, मेरी रिकवरी सबसे पहले रहेगी। उस रिकवरी को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं अंदर, इन 4 दीवारी में कुछ भी चैलेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं कहा है हमारे लिए, सब घर वाले कर तो रहे हैं बाहर। लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, चाहे 4 दीवारी के बाहर हम जब जाते हैं, जब हमारा बातचीत सब कुछ खुल जाती है, घर से बात हो रही है, सब हो रहा है, तब हमें पता लगता है कि घर में भी कितनी समस्याएं हैं, मेरी उम्र का क्या तकाजा हो रखा है, मेरे को क्या क्या होना चाहिए था। और फिर उसके साथ साथ अपनी रिकवरी को भी जब देखते हुए चलना पड़ता है कि आज के दिन मेरी जरूरत क्या है। इच्छा तो सबकी है, इच्छा तो इनकी भी करती हो कि नहीं यार घर जाते हैं, कुछ और करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपनी जरूरत और अपनी इच्छा का फर्क जब जानते हैं ना ये लोग, तो तभी आज ये लोग आपके सामने इतना समय लेके बैठे हुए हैं। तो यार थोड़ा सा हमारे भाई लोग अपना संघर्ष, अपने इन 3 सालों के बारे में आप लोगों को बताएंगे, शेयरिंग होगी पहले, उसके बाद एक एक करके किसी का कोई सवाल है, किसी ने अप्रिशिएट करना है, तो वो आप एक एक करके शुरुआत करना, ठीक है। पहले हमारे भाई विनय डोभाल अपनी शेयरिंग रखें। हेलो फैमिली, विनय हाय। सबसे पहले तो मैं वो अपने सर लोगों का, भानु भाई का, हिमांशु भाई का शुक्रिया करूँगा कि जिनकी वजह से आज मतलब मैं सही चल रहा है, और मेरे को 3 साल हो गए यहीं पे। तो ये सब भाई उन्हीं की कृपा या दया, उन्हीं की वजह से हो रहा है। नहीं तो अगर मैं भी अपने 6 महीने का ट्रीटमेंट लेके या 7 का, साल का घर भी जा सकता था, और उन्होंने मेरे को समझाया कि अभी देख ले, अपने ऊपर काम करे, भी मेरे को लगता नहीं कि तू सही है। तो बीच बीच में बात मैं करता रहता हूँ, मेरी फीलिंग भी नहीं चलती है, तो मैं बात करता हूँ, अपने आगे के बारे में सोचता हूँ कि मैं अभी अब तक तो टाइम मैंने गंवाया ही है, और आगे कैसे होगा, क्योंकि टेंशन तो सभी को होती है, देखो ठीक है। तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो मुझे बताते हैं, जो भी मतलब मेरा टॉपिक रहता है उस चीज़ में मेरे को समझाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, सेंटर तेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो होगा सब बढ़िया होगा। तो उन्होंने पहले मेरी स्थिति देख रखी है, ये मेरे घर में बात होती थी, जैसे भी उन्हें पता है मेरे घर के बारे में क्या कर रखा। तो उन्हीं की वजह से आज भाई मेरे को पूरे मतलब जो भी 3 साल मेरा पूरा हुआ, ये सब उन्हीं की कृपा है। अगर मैं घर चला जाता टाइम से पहले, उनकी बात नहीं मानता, तो शायद मैं आज अंदर ही होता, घर से मेरा उठान हो गया होता। लेकिन मुझे पता है कि उस टाइम बहुत मुश्किल था, मैंने ऐसी ट्रीटमेंट मैंने मजे मजे में काटा अपनी, समझे। तो मेरे को ट्रीटमेंट में ये बोलते थे कि 2 बार देख लो, कुछ चीज़ें सीख लो। तो फिर भाई 2-3 बार अकल आई, जो मेरे को बोलते थे, टोकते थे, मैं फिर उनकी बात सुनता था, गौर करता था, रात को सोते थे, नाइट प्रेयर हो जाती है, उसके बाद
तो ये सोचता था कि क्या बोलना, कैसे क्या होगा। तो 3 साल पूरे हो गए भाई आज। बाहर हूँ मैं, बाहर दिक्कतें आती हैं, कोई कुछ बाहर आना जाना लगा रहता है मेरा। हर जगह जाता हूँ, मतलब ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि मेरे को वहाँ नहीं भेजा जाएगा ये वो। अब वो क्या पता मुझे परखते हो कि कितना पक्का है क्या है, पर अभी तक मैं सही चल रहा हूँ भाई। सेंटर में भी, बाहर भी जाता हूँ, खानों पे भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। मैं बिल्कुल, कोई मेरा मन नहीं लगता, कभी कभार जैसे मन करेगा तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मेरे मन में ये बात थी। हिमांशु भाई है, संजय भाई हो गए, भानु भाई हो गए, उनसे बात करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ भाई रिकवरी में चल रहे हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मुझे सही ज्ञान देंगे। तो मैं यही बोलूँगा। और शेयरिंग यह है भाई कि मेरे स्कूल टाइम में मैं नशा करने लग गया था, ठीक है। घर वालों को बहुत मतलब दुखी हुए करके, अब तक तो सुख दिया नहीं। 36 साल की उम्र होगी मेरी, मैंने तो दिया नहीं अभी तक ना मुझे लगता। अब मुझे जैसे आज मैं बिना नशे के हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मैंने क्या करा, ठीक है। नशे के दौरान बहुत कुछ गलत करा। रात को 2-2 बजे घर वाले आ रहे, थानों में आ रहे, कहीं आ रहे, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि हुई, ठीक है। स्कूल टाइम से बाहर आया तो 12वीं के बाद ही मैंने, मन तो था कि मेरा, घर वालों को भी दिखता था, और किसी न किसी तरीका पिताजी ने करवाई 12वीं। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा चल मैं कहीं से कर दूंगा तो सेट हो जाएगा, इसकी लाइफ बन जाएगी। मतलब वही शुरुआत मेरी बीड़ी सिगरेटों से हुई थी। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा, मुझे पता नहीं लगा, गलत संगति में बैठने लग गया। घर वालों ने समझाया भी कि मत करिए वो, मैं फिर भी उनकी बात नहीं मानता था। जब मेरे पिताजी सो जाते थे तो मैं कमरे में घुसता था घर में, मतलब अपने। तो वो यार मतलब हाथ तो उठाते नहीं थे, पर ये सुनाते थे। तो यार अब पिताजी है तो पिताजी हम कुछ बोल नहीं सकते थे, वो सुनाते थे। रात को 2-2 3-3 बज जाते थे कि वो अपने कमरे से बोल रहे हैं, ठीक। अब वो रो भी नहीं सकते। बाकी हमें एहसास हो जाता था कि अगले का गला भर गया, ठीक है। उस टाइम तो बहुत नशे में रहते थे, तो अगले दिन सुबह जैसे उठे तो समझाते थे हाँ भाई रात को कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत सपोर्ट करा उन्होंने, ऐसी वो नहीं है। पर मैं फिर भी नहीं मानता था भाई, कभी ना, मतलब महीने 2 महीने चुपचाप रहता था, फिर कोई ना कोई गलत काम मेरे से हो जाता था। फिर वही पैसे लगते देने इधर उधर, कई चीज़ों में लोग उन्होंने मेरे को बचाया। तो स्कूल से बाहर आने के बाद मैं गलत संगति में पढ़ी, मैंने पापा को मना कर दी। मैंने कहा मेरे बस की जाएगी पढ़ाई। उन्होंने बोला चल कुछ देख ले, तो मैं अपनी गाड़ी लाइन में चला गया, ट्रांसपोर्ट लाइन में। वहाँ भी उन्होंने मेरे लिए बहुत करा, और वही कोरोना में मैंने सब भूल दिया था। उसके बाद बस ऐसे ही चलता रहा, घर वाले समझाते रहे, इधर उधर भेजा, दवाई ववाई करवाई, पता नहीं क्या क्या हुआ, हम मानने नहीं। उन्होंने मेरा अपना शहर से भी मेरे को दूर कर दिया, जो मेरा शहर था, वहाँ से भी कहीं और भेजा कि चलो हो जाएगा कुछ, पर नहीं हुआ। वहाँ भी मैं करता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने वापस बुलाया, उन्होंने पूछा क्या करना चाहता तू, ये बता। नशा तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं छूटा नशा। फिर उसके बाद इस महक में आया मैं दारू के बाद। तो उनको किसी ने बताया कि जब मेरी गाड़ी चलती थी, किसी ने बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे तुम्हारा लड़का भैया गलत नशे करने लग गया। बड़ी उम्र के लोग भी बैठते थे वहाँ पे, पिताजी शुरू से बचपन में उन्होंने हमारा देखा हुआ, तो उन्होंने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा लड़का अन्य पे चल रहा है। ऐसे पिताजी को समझ नहीं आया, पिताजी बोले चल ठीक है। उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, मेरी खाली नशे की टेंशन होती थी। उन्हें ये पता था कि ये ठीक है, बस नशा ना करे ये, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी ना। उन्हें मेरे भाई बहनों की तरफ से कोई टेंशन है, खाली टेंशन मेरे माँ और पिताजी को, मेरी बहनों को, मेरे भाई को, खाली मेरी है। और वो भी नशे के चक्कर में है, और उन्हें कोई पता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा जो मुझे करना होगा।
और जब से मेरे भाई स्मैक बोलेगी तो मैंने नीचे को चलाता ही मतलब धंसता ही चला गया। जो कुछ बना ठना था, जो भी था, मतलब समाज में इज्जत थी मेरे पिताजी की, सब कुछ था, सब वो नीचे लगता ही गया। तो उस टाइम भी अकल नहीं आई, मतलब 50-50 हज़ार रुपये दे के मेरे पिताजी मुझे थानों से लेके आ जा रहे। रात को 2-2 बजे मैं अपनी बहनों को फ़ोन कर रहा कि ऐसे ऐसे मैं वो हो गया, मेरे को निकलवा दो, ये वो। तो मेरे पिताजी करते थे। फिर कहीं लड़ाई झगड़ा, मतलब बिना फालतू के लड़ाई झगड़ा हो रहा, झगड़ा किसी का है, मैं उसके साथ जा रहा। कई चीज़ें मतलब ऐसी थी कि जो होनी नहीं चाहिए थी। फिर लास्ट में कुछ ऐसा होने लग गया कि मतलब गाड़ी वाड़ी देखना हमारा, ठीक है, पिताजी को पता लगा कि ऐसे ऐसे अब थोड़ा ऊपर ही जाता जा रहा है। उन चीज़ों में भी पिताजी ने समझाया, पिताजी फ़ोन करवाते, 100 चीज़ें होती थी। लास्ट में उन्हें भी शर्म आने लगी, बोला ऐसे ऐसे कैसे होगा। तो मैं नहीं सुधरा, घर वालों की बात मैंने बिल्कुल नहीं मानी। हालांकि मैंने घर में कुछ ऐसा कलेश नहीं करा कि हाँ मुझे चाहिए दिया। मैं अपनी माँ से बोलता था कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये करना है, तो घर वाले नहीं देते थे, तो मैं शाम तक बैठा रहता था सोफे पे। आज ही मुझे पता है कि मैं कैसे, मतलब मैं जब पैसे निकलते ही था घर से कि 20 हज़ार रुपये चाहिए, मुझे गाड़ी का काम करवाना है, टायर निकलवाना है, टायर फट गया, 100 चीज़ें भागने मारता था। तो देखते थे घर के लास्ट में हार जीत गए, मुझे बोलता था खड़ी है वो, वहाँ पे खड़ी है, ऐसे ऐसे खड़ी है। कई बार मैं अपनी गाड़ी नहीं भूल जाता था, मेरी गाड़ी कहीं और खाली हो रही होती थी, मैं अपना टैक्सी वैक्सी करके घर आ जाता था। ऐसी ऐसी सिचुएशनें हो रखी है। वो तो जीपीएस लग रहा था गाड़ी में, तो मेरा भाई लोकेशन देख लेता था कि वहाँ खड़ी है। ये सब नशे में हुआ मेरे साथ। फिर पिताजी ने मेरे को छोड़ हटाया भी, जबकि उनको कोई नॉलेज नहीं है ट्रांसपोर्ट लाइन की। और वो क्या करते थे, मेरे को मना कर देते थे, कभी गाड़ी के कागज छुपा देते। तो बाहर से कोई ड्राइवर पकड़ते हो, पीछा इनका चक्कर मार दिया, इसका ऐसे ऐसे, मतलब इतनी गंदी नौबत आ गई थी कि रात को जा रहे हूँ 11-12 बजे, मम्मी पापा अपने कमरे में, तो भाई आ रहा रोटी दे रहा, वो भी बोलता था कि हाँ भाई कब कैसे क्या होगा। नहीं हुआ। फिर मेरी सिस्टर है छोटी, वो भानु भाई के यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया उस लड़के ने, वो आज रिकवरी में चल रहा है, उसका भी 4था-5वां साल चल रहा है। तो उसकी सिस्टर और मेरी सिस्टर कभी स्कूल में क्लास फेलो थे वो। तो उसने मैसेज मतलब दिया कि मेरा भाई तो सुधर गया, देख ले। तो उसने फिर भानु भाई को बोला ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बताया कि देख लो। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बोला अगर तू छोड़ना चाहता है तो देख ले। क्योंकि भाई मैं इस मैच से फिर मैं टिक्कों पे आ गया था। मैंने साल कम 1 साल मैंने कम से कम टिक्के लगाए, और सामान मैंने ज़्यादा नहीं पिया, सामान मैंने 2-2.5 गाली पिया। उससे पहले मैं दारू वारू कर लेता था, तो घर के इतने वो नहीं थे। मतलब जब से समय में आया ना, उन्होंने देखा कि ये नीचे गिरता जा रहा। क्योंकि जो भाई समय पीता होगा उसे तो पता ही होगा कि उसमें क्या चाहिए, और कितना ही बड़ा आदमी हो वो भी नीचे आता है उसमें। तो वही गलत काम होने लग गए मेरे से, कोई गलत संगति में पड़ गया मैं। कई चीज़ें भी घर पे मम्मी पापा की शर्म होती है, मैं कुछ बताता था नहीं ना, मेरी इतनी बातचीत होती थी कि रात को जा रहे आ रहे। उसके बाद मेरी बहन को मैसेज दिया मैंने, मेरी बहनें आई, मेरी बहनों दोनों बहनों का ब्याह हो रहा है, आई उन्होंने मेरे से पूछा घर पे कि हाँ तू क्या करता है। तो ऐसे ही मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, तो मैंने अपनी बहन को अपना हाथ दिखाया। तो मेरी बहन भी मतलब वो होगी थोड़ा सीरियस थी कि हाँ ये क्या हो रहा, क्योंकि उन्हें पता था मैं कैसा था। ठीक है, मतलब टाइम से आना, बिल्कुल चौड़े होके मैं घर आता था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पूरे मोहल्ले वोहल्ले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लास्ट में इस मैच के टाइम पे आ जाने लग गया, मेरा शरीर डल गया और मैं गर्दन नीचे करके आ रहा हूँ 11-12 बजे सीधे घर पे। फिर जब गाड़ी वाड़ी भेज दी मैंने, तो उसके बाद खाली हो गया था मैं, मेरे को कोई चाह ही नहीं था कि मैं करूँ क्या। तो बैठा रहा घर पे, बहुत टाइम बैठा घर पे, घर से 1,000-2,000 रुपये डेली के लिए, फिर गलत काम करने कुछ भी हो कर आके। फिर मेरी सिस्टर आई, उन्होंने पूछा हाँ तुझे क्या करना है? मैंने कहा मैंने तो ये जो समय है ये छोड़नी है।
वो मैंने कहा मैं टीका लगाने लग गया। तो कह रही तू कब तक छोड़ना, मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ। तो भाई उसने बात करी, जो उसकी फ्रेंड का भाई था उसने यहाँ का नंबर दिया, जीवन शंकर को था। तो बात करी और मैं खुद ही अपनी फीलिंग से आ गया था सेंटर में। आया मैं 6-7 महीने में रहा, बातचीत करी। उसके बाद अब जब दिमाग खुलता है, अभी भी मैं अपने आप को यूँ ही मतलब पक्का नहीं कह सकता कि हाँ ये चीज़ तो मैंने खा ली कि इसमें ये चीज़ जो है बिल्कुल मैंने बिल्कुल ऐसा प्रण कर लिया है कि जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ ना और जिससे डरता हूँ, मतलब मैंने वहाँ ना कसम खा ली है हिसाब से कि मैं पूरी ज़िंदगी ये नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे और कोई कितना कुछ समझा ले, मैंने अपने मन की करता हूँ मैं। चाहे मुझे कोई कितना समझा ले, पर करूँगा मैं अपने मन की। या आज भी मेरे साथ स्टाफ सोचता है, किसी से आप पता कर लेना कि 2 बार का क्या है। मुझे संजय भाई भी बहुत समझाते हैं, भानु भाई भी, पर मैंने लास्ट में जब मैं इनकी बातों पे नहीं आता ना, तो फिर मैं अपने उस पर चलता हूँ ना, तो ये मुझ पर गुस्सा करते हैं, और जबकि इनका जायज़ है। आज भी ये चीज़ मेरे पे कई बार हो जाता है, मेरे से बहुत बार हो गई है, तो मुझे डांट मिलती है। तो मेरे को तो भाई सही लगता है कि कोई मेरे बारे में सोच रहा, जो जिसके बारे में सोचेगा, चाहे वो रैप्टा ही मारे, पर यूँ मैं अपने मन को यूँ करता है यार मेरा भला ही सोचता होगा जब इसने रैप्टा दिया। या कई बार ऐसे सोचते हुए कक्कर जी हो गए, बीज जी हो गए, प्रतीक हो गया, हमारी बात होती है कि यार हम करेंगे क्या, तो मुझे ये बोलते हैं सबसे पहले आज के दिन तुझे चाहिए क्या, पहले सबसे पहले तुझे क्या चाहिए। तो मुझे समझाते हैं, पर बाद में यही बोलते हैं तेरे साथ सही नहीं है, करना तूने अपने मन की है। फिर भी मैं इनके पीछे जाता हूँ, जो मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिमाग नहीं मानता यार मैं करूँ ना करूँ। ये मुझे बोलते हैं जब तूने हमारी सुननी नहीं, तूने करने अपनी मन की है, तो फिर क्या है। तो मैं फिर भी जाता हूँ, उनके बाद मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कौन लड़के कैसे हैं, किससे मुझे बात करनी है, किसके साथ मुझे रहना है, ठीक है। और मुझे छोड़ना है, मैं इन चीज़ों पे जाता हूँ। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, मुझे पता है आज की डेट में सेंटर के अंदर जो मैं बोलूँगा वो होगा। पर मैं फिर भी मतलब अपनी उसमें रहता हूँ कि ना, मुझे बोला जाता है इस रास्ते में चल तू। कई बार पता नहीं क्या दिमाग घूमता है, मैं इस रास्ते फिर मैं बाद में सोचता हूँ यार अगर मैं ऐसे वहाँ बाहर जाके करूँगा, चल अभी तो इनका हाथ है मेरे ऊपर, ठीक है, कि मतलब पूरी देख रेख में रहता हूँ मैं, ठीक है। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मतलब अगर मैं भाई के साथ जा रहा हूँ, संजय भाई के साथ, तो मैं फ़ोन करके पूछते हैं हाँ भाई देख लो, भला भी उनको डर है मेरे पे, क्योंकि जब उन्हें विश्वास नहीं होगा मेरे पे तो मेरे जाने का ही फायदा नहीं अभी कोई। क्योंकि मुझे पता है कि मैं 6 महीने तो बहुत दूर की बात, मैं महीने भर में ना फट जाऊँगा, ठीक है, और मैं वापस आ जाऊँगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने बोला था सर को, बड़े सर को, कि मैं घर जाऊँगा, चाहे मैं 2 दिन के लिए जाऊँ। तो उन्होंने बोला अभी नहीं जाएगा तू, मैंने कोई बोला ही नहीं। जिस दिन उन्होंने कहा जिस दिन मुझे लगेगा ना तुझे जाना है, मैं तुझे 2 दिन के लिए 1 महीने के लिए भेज दूँगा, कि तो 1 महीने घर रुक के आ, और अभी नहीं भेजूँगा। दिवाली में मैंने जिद पकड़ रखी थी मुझे घर मनानी है दिवाली, तो उन्होंने भेजा नहीं, तो मैं गया ही नहीं। फिर मेरी बहन ने बात करी है, पूछा भानु भाई की बात हुई इन दोनों में, मैं आया खुद, क्योंकि मैं टिक्कों से परेशान आ गया था ना, मेरा शरीर ढल गया था, मेरा शरीर रह गया था 55 में 60 पे, और मैं कम 88 किलो का था, 80-88 ऐसा वजन रहता था मेरा। और मैं जब जब टिक्के पे आ गया तो टिक्के में मैं बहुत दुखी हो गया था, क्यों, क्योंकि मैं हफ्ते भर का कोटा ही घर पे ले आता था, बाद में इतनी मतलब मैंने शर्म नहीं करी किसी की भी। मैं होता था आज मान ले, कल से मैं अपना छोड़ दूँगा, कसम खा दूँगा ये करूँगा। और आज कुछ मैंने जो सोचा है, ये तो मैंने पता कर लिया कि जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो रही ना, ठीक है, मुझे टाइम का पता नहीं लगा अभी तक। अब मैं सोचता हूँ ना, जैसे सोते हुए कई बार मैं सोचता हूँ, मेरी अगर रात को 2 बजे नींद खुल गई ना, तो ये लगा ली मेरी सुबह ना 6 बजे ऐसे बज जाएंगे, सोचते सोचते ही मुझे भी नींद नहीं आती कि तेरे को 36 साल हो गए तूने करा गया। मेरे साथ के आज की डेट में बढ़िया चल रहे, किसी के 12 हो गए, शादी हुई, सारे काम हो गए,
और मैं आज भी ऐसी ऐसी हूँ मतलब। तो दुख होता मुझे कि मतलब मैं कहाँ था, क्या था, मेरा कैसा सिस्टम था, और मैंने खुद अपने हाथों से खराब करा। हाथों से खराब करने के बाद फिर यहाँ बात हुई, फिर मैं गाड़ी ले अपने आप, मेरे भाई आया, मेरे जीजा आया, मेरी बहन आई, बात हुई, बैठे। तो धीरे धीरे मैं भी भाई ट्रीटमेंट लिया मैंने। और भी भाई थे मेरे साथ के, वो तो कुछ तो घर से ले गए, कुछ दूसरी बार आ गए, कुछ तीसरी बार भी आ गए। मेरे आंखों के आगे मैं ही उनका उठान करके आ रखा, ठीक है, और मैं ही उठान करके आया, वो घर भी चले गए, और फिर दोबारा उठान करके मैं आ रहा, मतलब दो बार मेरे आगे आ गए। तो फिर मैं उन्हें देख के सोचता हूँ, मुझे बोला जाता है कि देख मैंने इसको बोला था, पर नहीं। मेरी बहन ने फ़ोन करा, फिर मैंने अपने ट्रीटमेंट की जहाँ भर्ती थी, मैंने कहा चलो, क्योंकि मुझे छोड़ना था। और मैं घर से ही सोच के आया था कि भगवान मेरी ये दो चीज़ें छुड़वा देगा, बाकी तो देख लेंगे जो भी होगा, जैसे भी होगा। पर इसमें और ये ठीक है, इनसे इतना भयंकर परेशान हो गया था ना मैं कि मतलब घर में तो मैंने कभी कोई गलत काम करा नहीं, ठीक है, मैंने 1 रुपये तक नहीं उठा रखा घर का। 1 रुपये जिसे बोलते हैं ना, मैंने कभी नहीं करा, ना मेरी गलत सोच रही घर के प्रति। और बाहर मैंने कुछ छोड़ा नहीं, पर बाहर मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब कोई सा भी काम हो, मतलब संगति ऐसी बन गई थी मेरी कि बस जो करना है करना है। महीने महीने भर तक मैं घर ही नहीं आता था, ऐसा सीन था। फिर कोई काम हो जा रहा तो पिताजी मम्मी सब थानों में आ जा रही थी, ये करना है, ऐसे छुड़वा दो। मैंने इतनी बुरी स्थिति ले आया था मैं घर वालों की। तो आज भी मेरे घर के ऐसे बोलते हैं भाई कि तू टेंशन मत ले, जिस दिन तुझे यूँ लगेगा, जिस दिन तेरे सर को यूँ लगेगा ना कि हाँ भाई अब ठीक है। और आज भी मुझे भानु भाई वो बोलते हैं कि तू यहीं रह, तू यहीं रह, मैं करवाऊंगा जो तुझे करना है, जो तू जो बोलेगा वो करवाऊंगा मैं, पर तू यहीं रह। क्योंकि उन्हें मेरे पे विश्वास ही नहीं है, मेरी बुद्धि का उन्हें पता है कि मेरी बुद्धि कैसी है। और नहीं लगता मैं उन्हें ये बोलता हूँ ठीक है जी, ठीक है, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने आगे गलती क्षमा मांगी थी कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, मैं घर से लाएगा बिना बताए। जबकि मेरे लिए कोई कभी भी दुख तो हुआ होगा कि मैंने इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। और ये फिर भी आज के दिन में आया, तो मैंने आज माफ़ी मांगी, क्योंकि नहीं था, मेरे घर के खुद नहीं चाहते भी ये घर आए दोबारा से वही भवन पे चले। और अब मैंने रहता हूँ, मुझे लगता है प्रतीक है, संजय भाई है, कक्कर जी हो गए, दीप जी हो गए, ठीक है, और भी रिकवरी मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पे। उनको देख के मुझे लगता है कि यही नहीं जा रहे हैं, और मेरे से ज़्यादा दिमाग है इनमें, ठीक है। जब यही नहीं जा रहे, ये मुझे बोलते हैं अभी मत जा भाई, कुछ एक तो शर्त वाला के हिसाब से देख रहे थे मुझे। और जो भाई मेरे साथ सो रहा, एक ही थाली में हम खा रहे, ठीक है, वो तो हमें बता रहे ना कि अभी तेरे को अभी नहीं हुआ तू, अभी नहीं हुआ तू। और एक एक दिन काटना बहुत भारी पड़ता है। मज़ा तो आता है कि हाँ भाई पहले कहते थे जन्मदिन चल रहा, पता ही नहीं लग रहा जन्मदिन का, काम बन रहा है जन्मदिन, पता ही नहीं लग रहा घर कैसे आ गए। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा भाई कि नशे में ना बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मतलब मुश्किल था। अगर मैं अब तक यहाँ नहीं आता ना, तो मतलब मैं कहीं और ही होता, पर होता चाहे ना ही होता, टिक्कों पे आ गया था मैं, टिक्के बिल्कुल लास्ट होते हैं, जो टिक्के पे आ गया उसका तो लास्ट है वो। तो सोचा मैंने कि नहीं करना, तो नहीं करना। इन चीज़ों को मैं आगे बोलता हूँ, सरकार की बोल देता हूँ, मैंने नहीं करना ये जिन चीज़ों से। तो भाई ऐसे ट्रीटमेंट करा, उसकी सिस्टर के थ्रू आज आया मैं, भाई वो आता रहता है मिलने के लिए, ठीक चल रहा है, ये मैंने आता ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो शुक्रगुजार करता हूँ ऊपर वाले का, मतलब मैं आज की डेट में ये सोचता हूँ कि जो हो रहा है ना सही हो रहा। पोस्टमार्टम में बैठा हुआ था, उस टाइम मैं अंदर ही था, फैमिली में था। तो सर आते थे, वो हिमांशु भाई ने कोई बात हो गई थी, मैंने उनसे कोई सवाल पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि दो बार जो होता है ना सब बढ़िया होता है और अच्छे के लिए होता है, ये बात ध्यान रखना मेरी।
कुछ भी होगा ना तुम्हारे साथ तो तुम अपने दिल को ऐसे या दिमाग को ऐसे देना संतुष्टि कि जो हो रहा बढ़िया हो रहा और अच्छे के लिए हो रहा। क्या पता आज मेरे 3 साल पूरे हुए यहाँ पे, क्या पता नहीं रहता मैं घर में, घर रहते क्या पता रह ही ना पाता या मैं कहीं बंद होता। सोच चीजें थी और होता ही 100% होता अगर मैं घर चला जाता तो। आज भी मुझे डर लगता है कि यार मैं घर जाके करूँगा क्या, मैं क्या करूँगा क्या, मतलब घर वालों को विश्वास ही नहीं होता आज की डेट में भी। घर पे मेरी बात होती है और वो पूरा विश्वास करते नहीं, क्योंकि तेरे विश्वास तोड़ दिए ना उनके बहुत। यहाँ कल से नहीं जाऊँगा मैं, कल से उन संगति में बैठूंगा नहीं ऐसी में जो गलत काम में है। और मैं फिर भी जाता था उनके पास चोरी चुप के, फिर लोग मैसेज पहुंचा देते थे कि तुम्हारा लौंडा तो वहाँ बैठा हो उसकी जगह उसके साथ बैठा हो तो गलत है लड़का। मेरे पिताजी बोलते हैं चल ठीक है कोई नहीं। मेरे घर में झूठ बसता था मेरे चक्कर में, मेरी मम्मी और मेरे पापा का, जबकि उनका कोई आपस में कोई वो नहीं है और वो मेरे चक्कर में बज रहा। और मैं तो उस टाइम अपना क्या कर रहा, कमरे में घुस जा रहा और अपना चला के और अपना सो जा रहे। सुबह उठ रहे तो माता रोटी राटी ला रही सब कुछ। बस 2 बात, जब तक रोटी खा रहे जब तक उनकी हमें हाँ मिला रहे और उसके बाद गायब। मतलब उन्हें ये नहीं पता कि ये शाम को घर आएगा नहीं आएगा, ये भी नहीं पता उन्हें कुछ। और ना मैं बता के जा रहा मैं कहाँ जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी। अभी मैं घर गया था कुछ टाइम पहले, ये बोला भाई देख ले क्या करना है, मेरा मन भी नहीं लगा घर। फिर मेरे को कहीं और का ऊपर आ रहा था कि वहाँ चला जा, घर वालों जाने लगता। घर वालों ने साफ बोल दिया तू यहाँ रहेगा ही नहीं। तो ठीक है जब तुम राजी हो तो हम भी राजी है। फिर हम सबसे पहले तो आज मैं बिना नशे के था ना भाई, मैंने तो सोचा कि आज जिस चीज़ में राजी है ना वो चीज़ कर ले। अगर आज भी हम अगर सूफी में रहते हुए भी अगर इनकी बात नहीं मान रहे ना तो हम जल्द करें। नशे में तो करे हमने चलो ठीक है, ठीक है। अब उसकी माफ़ी कैसे मिलेगी हमें, मुझे तो कुछ पता नहीं। और ये कि मैंने गलती मान ली तो घर वाले कहते पुरानी चीज़ें को बोल रही। नशे में इतना ख़राब हो गया था मैं कि अब तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं नहीं करूँगा। ये मैंने सोच रखी है, चाहे मुझे यहीं सेंटर से जुड़ा हो रहूँ मैं, कुछ भी काम कर लूँ अगल बगल, काम की मना नहीं है। अगर मैं एक बार बोल दूँ मेरा काम धंधा करो तो काम धंधा करवाया जाएगा मेरे यहाँ, ये भी सेंटर में बोल रहा मैं। ठीक है, कोई भी काम बोलूँगा मेरे से पूछते मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है बता, वही काम सोचेंगे तेरे बारे में। तो मेरे घर के भी नहीं चाहते वो उधर उगाए, उन्हें पता है संगति ऐसी है तो गलत होगा। तो मुझे आज बोलते जब 3 साल तक ठीक है तो अब तो पूरा मजबूत हो गया होगा। पर मुझे पता है ना अब उनसे तो हानि बननी पड़ती है कि हाँ मैं ठीक हूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं करूँगा कभी नहीं करूँगा। नहीं बोले चलो अच्छी बात है, अपना कोई वही देख ले यहाँ भाई यहाँ पे बता। तो भाई ये मेरी शेयरिंग सब कुछ खराब कर दिया था मैंने। आज अब तू सोचता है कैसे होगा कैसे उसी उसका आ जाऊँगा मैं। अब डर लगता है, घर के विश्वास नहीं करते, घर के कह रहे इतने लाखों रुपए लगाए हम किस बात पे लगाए, कैसे लगा ले, ये बोला जाता है। क्योंकि उन्होंने पहले पुराना देख रखा ना सिस्टम हमारा कि हाँ मुश्किल है। तो भाई यही थी मेरी शेयरिंग। ट्रीटमेंट पूरा हुआ, 6ठे महीने में मेरी मीटिंग आई थी। ठीक है, फोन वान सब ऐसे आता है 6 महीने में, साल भर में, क्योंकि दुखी इतना कर रखा था। शुरू में तो कोसा हमने घर वालों को जब अंदर आए, अरे यार कहाँ फंस गए, अपनी किस्मत को भी गुस्सा है तू क्यों आ गया ये वो। पर अब यूँ लगता है कि चलो ठीक है जो हो रहा बढ़िया ही हो रहा। अब मेरे को किसी से कोई गिला शिकवा कुछ ही नहीं है। तो मैं घर पे घर वालों को बोलता था कि यहाँ के पता सिस्टम में कुछ बोलती हो इसलिए इतना टाइम रोक रखा ये वो। पर अब यूँ लगता है कि ठीक है यार जैसे चल रहा है ठीक है, ऊपर वाले ने कुछ तो सोच ही रखा होगा। नशा छोड़ेंगे तो क्या पता जब हमारे जीवन बन जाए। ये अगर मैं अब करूँगा तो अब तो पुराने से भी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि आप सोचते नहीं कि हाँ भाई मम्मी को भी पापा को भी दिक्कत है, ठीक है। अब
जाता हूँ घर पे तो दिक्कत होती है। उनको देखता हूँ मैं, पुराने कर्म याद आते हैं मुझे कि क्या क्या झूठ झूठ बोल के मैं क्या बोलता था कि मुझे 20,000 रुपये दो, 30,000 रुपये दो, ये हो गया वो हो गया। ज़बरदस्ती है, गाड़ी बोल आ रहा मैं कहीं की कहीं, वहाँ खाली हो रही गाड़ी, वहाँ मैं खाली गाड़ी, इतने अभी गाड़ी खाली भी नहीं हुई इससे पहले मैं वहाँ से निकल गया। फिर घर आके देख रहा था, मैंने कहा सुबह आके देख रहा था मेरी चाबी दी, मेरे कागज कहाँ रह गए है, पता ही नहीं लग रहा। फिर देख रहा, फिर घर वाले सदमे में आ गए। कई चीज़ें ऐसी जो कि मेरे भाई को पता है, मेरे भाई ने मम्मी पापा को नहीं बताई, इन्हें बताऊंगा तो वो टेंशन में जाएंगे। घर परिवार सब सेट है, खाली मैं ही सेट नहीं, और पूरे कुनबे में यूँ लगा लो सबसे बड़ा मैं ही भाई हूँ मैं। तो भैया यही थी मेरी शेयरिंग, मैंने बोला आपने सुना। किसी भाई का कोई सुझाव, कोई सवाल है, गोपाल जी से तो वो पूछ सकता है। कोई सुझाव, कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? हाय, मैं निहाल झा, एक सुधरता हुआ एडिक्ट। मेरा एक ही इच्छा है कि डोभाल भाई आप हमेशा सुरक्षित रहे, और मैं चाहता हूँ कि भगवान आपको हमेशा सुख दे, हमेशा आपके साथ रहे भगवान, यही चाहता हूँ मैं। थैंक यू। हाय फैमिली, मैं राहुल, एक सुदर्शन से। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि इंसान डेली पॉजिटिव नेगेटिव थॉट इंसान के मन में आते रहते हैं। पॉजिटिव भी आते हैं, वो इंसान के मन के ऊपर बात होती है कौन सा कैच करना है कौन सा नहीं। थॉट तो हजारों आते हैं दिन में, तो पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं। नेगेटिव से आप पॉजिटिव कैसे होते हो? मतलब कोई भी आता होगा थॉट, तो हर किसी का आता है। नेगेटिव से आ जाना, पॉजिटिव होना मतलब कैसे होगा पॉजिटिव बंदा? जिस पे कि तुम्हें लगाव हो, जिससे ना या तुम्हारे साथ का हो या तुमसे बड़ी रिकवरी में चल रहा है, ठीक है। अब हमारे साथ हमारे सर भी है, हिमांशु भाई हो गए, भानु भाई हो गए, संजय भाई बैठे, ठीक है, प्रतीक बैठा, बीज जी बैठे, कक्कर जी बैठे, इनको मेरे से ज़्यादा टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि मेरे मन में ऐसा चल रहा है, समझ रहे। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि मुझे पता है ना कि जो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हें इतना उस पर भरोसा है, ये मेरा भला सोचता होगा, ठीक है। वैसे तो किसी भाई को किसी से लेना देना नहीं है यार, ठीक है, सेंटर तक की आ रही है, ठीक है। बाहर कोई किसी का बुरा नहीं सोचता हो, मैं तो मानता हूँ भाई, क्योंकि मैं भी नहीं सोचता किसी का बुरा, ठीक है। तो उससे बात करो, उसके आगे अपनी बात रखो, यार भाई मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था, ठीक है। मैं भी कई बार ये सोचता हूँ यार छोड़ना क्या, काम धंधा करना, ठीक है, एक आधा काम कर लेंगे, बढ़िया सा कर लेंगे। ऐसे ऐसे मैं अभी कुछ दिन पहले मैं संजय भाई से बात कर रहा था इस चीज़ में कि मैंने कहा यार मेहनत करके हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्या पता हम ऐसे पहुँच जाए। तो उन्होंने मुझे समझाया, तो अब मेरे दिमाग में बैठी ना बात कि ऐसे ऐसे मत कर, चाहे तू 10 साल बाद पहुँचेगा वहाँ तो ऊपर, यूँ नीचे जो ऊपर जाएगा तो तुझे हर स्टेप का पता लगेगा कि यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब फिर उतनी मजबूती भी आई, अब मैं एकदम कुछ कर दूँ, ठीक है, जितने की मुझे ज़रूरत है उतने मैं इकट्ठे कर लूँ, ठीक है, पर वो मज़ा नहीं आएगा ना मुझे, समझ रही ये चीज़ है भाई। मैंने बोला आपने गोपाल जी, आपके ये 3 साल और 10,195 दिन की आपको हार्दिक बधाई है। गोपाल ना, जिंदगी एक ऐसी है ना, गाड़ी की या साइकिल की टायर समझ लो या वो समझ लो, तो जिंदगी में आदमी को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मुंह होता है, जैसे हो वैसे रहो। व्यवहार क्या होता है ना, आदमी की कमियां होती है, एक कमी जरूर होती है, दूसरी कमी होती है, आदमी उसको दूर करता है। दूर हम आईना नहीं बन सकते, आईना होता है सामने होता है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो वो मेरी गलती है ना, मैं अपना आईना उन्होंने मुझे दिखाया ना, मैंने तो नहीं देखा, मुखता तो नहीं पहना है ना, खुश। अगर आपके सामने कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव रहूँ तो मेरे साथ साथ 2-4 नेगेटिव हो जाएंगे। पहले कोशिश करो कि नेगेटिव नहीं रहना है। अगर तुम हो भी रहो ना नेगेटिव, तो फीलिंग शेयर कर दो,
ऐसा कोई नहीं है कि छोटा है या मेरे से बड़ा है या मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जो हो वो रहो। नशेबाज का ये होता है, सबसे बड़ा होता है मुखौटा। मुखौटा पहन के चाहे हम कैसे भी रहे, कैसे भी नशा किए, हर नशेबाज का एक ही होता है, अंत होता है उसका घमंड का भी अंत होता है, उसका पैसा भी अंत होता है, उसका मान सम्मान इज्जत जो होता है वो अंत हो जाता है, तो चारों तरफ से घिर जाता है। तो उसका पास एक ही होता है, अगर गॉड गिफ्ट परिवार वाले देते हैं तो यहाँ मिलते हम, नहीं तो ऊपर मिल जाते। तो यही बात है, बस अपने जिंदगी को आगे एंजॉय करो, आगे लाइफ जियो, नेगेटिव नहीं होना। और जिंदगी है यार, अभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोलना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सकता, घर वालों का मैंने पूरा किया। अभी बहुत कुछ कर सकते हो। एक ऐसा काम करो जो सब खुश हो जाए, आप भी खुश रहो, घर वाले भी खुश रहे। आने वाली जिंदगी में जो तेरे लाइफ में और नए परिवार या रिलेशनशिप जो रहेगी तुम्हारे साथ, उनके बारे में सोचो। बस मैंने कहा, आपने सुना। ठीक है भाइयों, हमारे भाई मनीष बिज जी, उन्होंने भी एक दिन के स्तर पे संस्था के सहयोग से आज अपने 3 साल पूरे करें, तो वो भी अपनी शेयरिंग अपने पड़ाव के बारे में बताएंगे कि किस तरह उन्होंने एक दिन के स्तर पे आज अपने 3 साल पूर्ण किए। हाय फैमिली, मनीष एक सुरता ने फैमिली। सबसे पहले तो मैं जीवन संकल्प सोसाइटी का शिवांग सर का, हिमांशु सर का और अपने साथ बैठे हुए सारे स्टाफ मेंबर, कार्पेट आउट होगा, धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिनकी वजह से मुझे रिकवरी में हर कदम पे कहीं ना कहीं मदद मिलती रहे। फैमिली में पहले सबसे पहले अपनी शुरुआत बताया था, मैं नशे में कैसे पड़ा। मैं नशे में स्कूल टाइम से पड़ गया था, मतलब 11th-12th में तो कम नशा करता था। उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया। कॉलेज में जाते हैं तो फिर थोड़ी फ्रीडम घर वालों से मिल जाती है, समय की पाबंदी खत्म हो जाती है। फिर मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में हमारे उधर के लड़के थे, हमारी कॉलोनी के लड़के थे जो सीनियर थे पहले वहाँ पर, तो वो वहाँ पर रहते थे। तो उनके साथ जब मैं उठने बैठने लग गया तो मुझे बजाने लग गया कि यार वो सीनियर थे, कॉलेज में चलती है ऐसे, हमारे इधर थोड़ा ज़्यादा होता है इस कॉलेजों में ना। हमने कहा चलो ठीक है, उनके साथ शो ऑफ कर रहे हैं, तो भाई घूम रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो पीने पाने की आदत थी, उन्होंने एक आधा बार पूछा, हमने कहा यहाँ पी लेंगे। धीरे धीरे डेली होने लग गया। फिर कभी कैंटीन में, कभी क्या। फिर ऐसी नौबत आ गई, जब पैसे नहीं होते थे तो बस स्टैंड पे जाते थे। बस स्टैंड पे जाते हमारे चलती प्राइवेट बस से, प्राइवेट बसों पर चढ़ जाना, उनके हाथ में खाली कागज में पर्ची बना के पैसे दो भाई, कॉलेज में फंक्शन क्या बोलेंगे वो, 10-12 लड़के खड़े हुए हैं, वो भी कॉलेज के सामने से बस जा रही है, मजबूरी में दे देते थे, उनसे पैसे ले लें, शर्माते भी नहीं थे। आज का समय तो फिर भी बहुत आगे है, आजकल तो नहीं शर्मा रहे, तो चल जाएगा। मेरे टाइम पे तो 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ कॉलेज की, उस टाइम तो फिर भी शर्म करते थे, लेकिन हम छोड़ गई तुम्हारी शर्म। नशे में चौड़े में ले रहे हैं, वहाँ पूरी बस भरी हुई है, लोग देख भी रहे हैं कि उनको पता है कि पैसे ही ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर पी रहे हैं, फिर कैंटीन में पी रहे हैं, सब देख रहे हैं, उनको शर्म नहीं आया। करते करते फिर 1 साल 2 साल 3 साल कॉलेज में बर्बादी कर दी। वो तो भगवान की दुआ से पास कर लिया, 3 साल में ग्रेजुएशन कर ली, करके पास हो गए। फिर मैं लग गया नौकरी पे, लग गया 2002 में मैं एयरपोर्ट पे लग गया, कारगो में। वहाँ लगा काम तो खैर मैं करता था, मतलब ऐसा नहीं था नशेड़ी होता है, लेकिन उस टाइम पे काम वाम में इन चीज़ों में कर लेता था, करा लगा। सैलरी मेरी बड़ी जल्दी बढ़ गई थी। खैर मैंने पहले भी शेयर कर रखा है, मेरे भाई ने मेरी सेकंड रिकवरी का सुना होगा कि मेरी 1 महीने में सैलरी वहाँ बढ़ गई। अगले मंथ ही मेरे को सैलरी बढ़ के मिली, तो फिर मैं उसको वापस करने चला गया अकाउंटेंट को। मैंने कहा मेरी सैलरी तो ज़्यादा आ गई है उस पर। उसने कहा नहीं, तो फलाना एक नाम लिया कि उन्होंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी। मतलब वो बहुत खतरनाक लेडी थी एक, जो हमारी टाइम में मैनेजर थी, उसने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। बताइए, इतना समय इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे काम में मैं अच्छा था, लेकिन नशे में और कैसे खराब होता चला गया, आगे वो वैसे पता चल जाएगा। करते रहे, आगे बढ़ते रहे, 1-2 साल और करा,
फिर मैं उसके अंदर जाने लग गया जहाँ मैं काम करता था कि वहाँ कैसे काम होता है वो सीखने लग गया मैं, कस्टम क्लियरेंस का काम। जब सीखा तो उसके साथ वालों को मैं देखता रहता था यार ये पेपर में ये करते रहते हैं, ये फिर वाउचर बनते हैं ना जैसे पैसे लेने की कंपनी से। मैंने कहा ये देते इतने, लगाते इतने, वहाँ से कंपनी वाले पास भी कर देते तो मेरे को बताते नहीं थे। कौन बताएगा यार, एक आम के पेड़ पे चढ़ा हुआ बंदा, नीचे से नया बंदा आया, कौन कहेगा हाथ दे दो, खींचेगा नहीं हाथ, उठाएंगे। तो वो आम का ही पेड़ है एक तरीके का कार्गो, तो वहाँ पैसे अच्छी ऊपर की कमाई होती है। तो कहना भी मोटी मोटी बात ये है, तो नहीं बताते थे। तो धीरे धीरे कभी 500 रुपये दे दिए उन्होंने ऐसे 2 दिन में। उस टाइम पे 500 भी बहुत होते थे भाई, 20-22 साल पहले 500 रुपये दे देना, 100 के नोट मिल रहे, खुश आते थे। उसकी भी दारू भी, क्योंकि घर वाले मांगते नहीं थे, ऐसा छोड़ गया यार, अपना घर में शादी वादी होगी तो अपने लिए बचा लेगा, हम कहाँ शादी के लिए बचा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं सारा। कभी ये खरीद लिया, कभी इधर, मैक्सिमम तो नशा ही खरीदा है। मतलब मैं एल्कोहल ही लेता हूँ, तो एल्कोहल लेता रहता, करते रहे आगे बढ़ते रहे। फिर इत्तेफाक से एक बार क्या हुआ कि मेरे साथ ही 12-13 दिन बाद एक लड़का ज्वाइन करा था, मेरे बात करा था उसने, उसकी शादी हो थी, 6-7 साल हो गए, उसकी शादी थी। शादी में वो लड़का अपने घर गया। अब हम 2 ही लड़के रह गए, एक मैं और एक जो मेरा सीनियर था। तो काम तो हमारे पास ठीक ठाक आता था एयरपोर्ट में। अब जैसे एक दिन काम आया, वो लड़के जो मेरा सीनियर था उसको गाँव अर्जेंट जाना पड़ गया, किसी की डेथ हो गई। अब रह गया मैं अकेला, अब मतलब मेरे साथ हेल्पर रह गए। तो उसने पूछा मैनेजर ने कि तुम कर लो, मैं कर लूँ, मेरा ठीक है कर लो। काम वाम करा मैंने। वो 3 दिन बाद लड़का आया, 3 या 4 दिन बाद लड़का आया। तो मेरे को वैसे IEO के पैसे दे देता था, अकाउंटेंट जो होता था ना, IEO होता है, तो उसको दे देता था। कहता हिसाब तो बाद में दे दिए जितना है। मैंने ठीक है। फिर मैंने 3-4 दिन में वाउचर बना दिया, लड़का आ गया। उसने कहा तुमने अपने वाउचर दे दिए, मतलब जो क्लियरेंस के लिए देते हैं ना वापस, मैनेजर को ये पास करेगा जो मेरे पैसे लगे हुए हैं। मैंने कहा मैंने तो ये बना रखे हैं। उसने कहा मेरे को दिखा दे अपनी फाइल दिखाई मैंने, उसने वाउचर दे दिया। उसने कहा भाई तुमने वाउचर बना रखे हैं। मैंने कहा यार मैंने पढ़ा तो रखे हैं, 100 की जगह 200 कर रखे हैं, इसमें सब में रहकर नहीं मैं बनाता हूँ तेरा वाउचर। मेरे वो मतलब उनको ध्यान है 2,500-3 हज़ार रुपये के वाउचर थे बस वो 3-4 दिन के। जब उसने वो वाउचर बनाया ना 8,500 या 7,500 रुपये के वाउचर, उसी को जिसको मैं 2,500 के बना के बैठा था, बना दी थी उस टाइम। कह रहे ये वाउचर ले गया, वाउचर ले गया और मेरा वाउचर पास हो गया। तब मुझे फिटिंग का पता, और वो फिटिंग पता चलती मेन मेरे को उस टाइम पर कहानी पता लगी थी कि ऐसे ऐसे होता। फिर मैं बहुत तेजी से नशे में गई, मुझे पता चल गया था पैसों का स्रोत ये तो बहुत बढ़िया आ रहा है तो ऐसे। क्योंकि फिर वो मुझे मना नहीं कर सकते लगे, मैंने देख लिया था वाउचर कि उसने ऐसे ऐसे बनाया, मैंने भी वो देख लिया। उसके बाद भाई जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं घर से निकलता था एयरपोर्ट के लिए, तो मैं पहले ही अपना सामान लेके बैग में रखा और एयरपोर्ट पहुँचा। जैसे अपने अपने वो होते थे जोन की, जोन में तो काम कराएगा इस एयरलाइंस काम कराना। पता चल गया कि हमारी शिपमेंट इतने बजे आएगी, हम पहले लेके कैंटीन में गए, वहाँ से वो खरीदी उसमें डाली, मतलब नशा ही करना, हर समय नशा। फिर करते 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 ऐसी नौबत आ गई थी कि फिर तो काम करने का मन नहीं कर रहा था। फिर मन ये कर रहा था कि नशा ही करो भाई। पहले तो गाड़ी ठेके से एयरपोर्ट पहुंच जाती थी, बाद में तो सिर्फ ठेके से गई और ठेके पे रुक गई। वहीं से फोन कर दिया आज मैं नहीं आ रहा, फिर 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम ऐसे होने लगे कि भाई नशा ही कर रहे हैं उसे। अब करते करते ऐसे हालत हो गई, अब पूरे दिन तो बैठ नहीं सकते वहाँ। घर आए तो वाइफ भी ले गई। अब शुरुआत में तो बेचारी क्या बोलेगी यार, धीरे धीरे तो बोलना स्टार्ट करेगी ना, तब तक नहीं करेगी। फिर बोलती थी तो पहले तो मैं मना करता था, कितना मना करोगे, मुँह से स्माइल आ रही है, आँखें लाल हो रही है, तुम्हारी चाल सही नहीं है, तुम कितना झुटला सकते हो सर। वो होते रहे ना मानने वाली, वो भी चाल नहीं बोलती थी। मेरे भाइयों को हम उसमें रहते हैं इकट्ठा ही, उसमें ना अलग अलग फ्लोरों में रहते हैं, लेकिन फिर हमारी बहस होती थी, आवाज़ चली जाती थी, फिर भाभी आती थी, फिर भाभी ने कहती क्या होगा ये
तो ना घर वालों के आगे तो खैर मैं नहीं बोलता हूँ, तो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ बोल के मैं अपने कमरे में चला गया। मतलब धीरे धीरे फिर वाइफ से संबंध खराब होने स्टार्ट हो गए भाई। तो मैं उसकी सुनना ही तो वो भी क्यों सुनेगी भाई। बच्चे को भी डर लगने लग गया कि यार पापा तो ठीक है आते तो मम्मी से बहस कर रहे थे कहीं मुझे भी शाम में मतलब बहुत ज़्यादा वो कर दी थी। समाज में मुँह छुपा के जा रहे हैं भाई, तो मूवी देखेंगे कल के घर से इतनी टिकटें आ जा रही थी, कितनी बर्बादी कर दी, पैसों की बर्बादी कर दी। जिस समय में मुझे अच्छी खासी इतनी बढ़िया जगह पे लगा था, जिस बंदे की पहले महीने में ही सैलरी बढ़ के मिल गई, वो बंदा अपना कैरियर खराब कर दिया मैंने अपना। समय पैसा जो समय परिवार को देना था, बीवी बच्चों को प्यार करना था, वो समय में नशे से प्यार कर रहा था। और उस नशे की वजह से देखो मेरे कितना बुरा हाल हो गया। चलो वो जो भी हुआ, फिर उसके बाद करते करते ऐसी हालत हो गई थी कि घर वालों को भी लगने लग गया था। मैं ये झूठ तो कहूँगा नहीं कि मैंने ये बोला कि मुझे रिहाई लेके जाओ। घर वालों ने मुझे बार बार बोला देख ले यार, अब तू देख तो सही क्या हो रहा है। तो ये है कि मैं घर वालों के अगेंस्ट कुछ भी बात नहीं करता अपनी ऐसी आने की जाने की। तो मैं राजी हूँ। फिर मैं यहाँ आया तो पहले तो वही होता है सेंटर में आके बंदे को लगता है क्या होता है सेंटर कैसी जगह है यार, कैसा होगा। लेकिन जब यहाँ मैं आया था तो मैं देखा, मैंने कहा नहीं जगह अच्छी है, ठीक है। जो जैसे बंदे बोलते थे, जो होते हैं जब नए नए बंदे को डराने वाले बहुत होते हैं सेंटर के अंदर की, ऐसे ऐसे होता है ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं था। क्या नाम है, कम बंदे मिले थे ऐसे जो डराते थे, लेकिन जो भी एक दो बात बोलते थे वो हमने बाद में देखी कि ऐसा कुछ है नहीं, जो बोलते थे वो ऐसा कुछ नहीं है। फिर करते करे 6-7 महीने बाद भाई बाहर हुए, कारपेट आउट हुए। फिर दूसरे भाइयों के साथ मिलके उनसे पता चला कि यार कैसे क्या क्या होता। पहले तो मुझे भी डर लगता था शुरुआत में कि यार ये ऐसे हो जाता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं यार। अपनी जो सी भी चीज़ है, अपनी जो सी भी फीलिंग है, तुम बोलो। जब तुम बोलोगे ही नहीं तो दूसरा अंतर्यामी थोड़ी ना, वो तुम्हें थोड़ा पहचान लेगा देख के कि इसको ये दिक्कत चल रही है। वो आपको ये बोल सकता है आपको कोई दिक्कत है, इतना पूछ सकता है आपसे, ये नहीं जान सकता ना कि आपको हकीकत में दिक्कत क्या है। फिर हाँ ठीक है ऐसे करते रहे। तो 1-2 जने होते थे उस टाइम पे, मेरे टाइम पे, उनसे बात कर लेते थे तो बताते थे हाँ ऐसा ऐसा है। बस ये करते करते समय निकलता गया। तो धीरे धीरे अपने आप में लगने लग गया कि हाँ यार चलो ठीक है यार, ऐसे भी तो जीना अच्छा है यार, बिना नशे ही भी तो जीना सही है, नशे में जी के क्या करेंगे। फिर ऐसे करते करते भाई जी समय आगे बढ़ता रहा, मजबूती भी बढ़ती है रही है। अब मुझे को तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मजबूती बढ़ी रही है। बाकी जो हमारे साथ के होंगे उनको देखता हूँ हमें, वो भी नोटिस करता हूँ कि हाँ बंदे में कुछ बदलाव हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि हम रोज अपने आप को देखते रहेंगे तो हमें अपने शक्ल में बदलाव नहीं दिखेगा, और दूसरा भी बंदा देख सकता है कि इसमें बदलाव हो रहा है वाकई नहीं हो रहा। तो मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो बदलाव हो रहा होगा, और कितना हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा, वो तो मेरे साथ के सर वगैरह या स्टाफ मेंबर या आप लोग वही देख सकते। तो यही थी भाई मेरी शेयरिंग, मैंने कहा आपको हाँ पूछो किसी भाई का सवाल सुझाव। हाय दोस्तों, मैं आकाश रेड्डी। मनीष जी, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ आपको कि आप सुबह से मॉर्निंग के वेकअप के टाइम से ही और जब तक हमारा डिनर होता है तो फैमिली की सारी जो अंदर की फूडिंग वगैरह और जो एक्टिविटीज़ होती है तो उसके लिए काम करते रहते हैं आप दिन भर। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा। बस मैंने कहा और आपने सुना। हेलो भाइयों, मैं अक्षय गेड़ी। मनीष जी और विनय जी, आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं भाइयों, है ना। मैं भी रहूँ आप लोगों के साथ। तो भाई यही चाहता हूँ कि ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग ऐसे रहें, है ना, खुश रहें, आपके विश्वास में वृद्धि हो। बाकी यही बोलूँगा भाइयों, दोनों भाई लोगों को, बड़े भाइयों को, कि भाई आप लोगों में बहुत काबिलियत है, बहुत पोटेंशियल है ना। और 3 साल का समय कोई कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बदलाव किया अपने अंदर, अपने व्यवहारों में, अपनी सोच में। एक ठहराव है आज के दिन आपके अंदर ना, वो दिखता भी हमको। तो भाई यही बोलूँगा, मतलब अपने इस विश्वास को मतलब व्यर्थ मत जाने देना, है ना। बना के रखना है विश्वास को, है ना। बाकी आपके अंदर पोटेंशियल है, सब कुछ हो जाएगा भाई जीवन में। बाकी ऐसे ही खुश रहो भाइयों, यही कामना है। धन्यवाद। मैंने कहा आपने सुना।
हाय फैमिली, मैं सुमित, एक सुदर्ता वैदिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कंग्रेचुलेशंस है मनीष जी और धवल भाई को उनकी 3 साल की रिकवरी के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। मेरे को मनीष जी से एक बात कहनी है। मनीष जी, आपका जो दूसरों के प्रति जो आपका बिहेवियर है, जो आप हम लोग को जो आपसे छोटे रिकवरी एडिक्ट हैं, उनको जो आप सजेशंस देते हैं, जो उनकी मदद हर समय करने को तैयार रहते हैं, और जो आपका नेचर है, जैसे कि अभी भाई ने बोला हार्ड वर्किंग है आप, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं हमारे लिए, वो नेचर आपका बहुत अच्छा है। ऐसे ही हम जो सुधरते हुए एडिक्ट्स हैं उनको अपना सजेशंस देते रहिए। अपनी रिकवरी हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो सजेशंस हैं आपके बहुत अच्छे लगते हैं। और विनय भाई से एक चीज़ कहना चाहूँगा। विनय भाई, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत काइंड हार्टेड है, सॉफ्ट हैं, लेकिन चंचल बहुत हैं आप। थोड़ी अपनी चंचलता को कंट्रोल में रखिएगा, आप बहुत आगे जाएंगे मेरे भाई। फैमिली मैंने कहा और आपने सुना। हाय दोस्तों, मैं सुदर्ता और नसीबात सिंह। विजय आपको 3 साल की रिकवरी की हार्दिक बधाई। विजय, जो आपने 3 साल बिताए, समय दिया जो यहाँ पर संस्था के लिए और अपने के लिए, सबसे पहले तो अपने के लिए जो समय आपने दिया है वो हर किसी की बस की नहीं है, और एक तरफ से सबकी बस की है। जो अपने अंदर मजबूती लाना चाहता है, सबसे बड़ी बात तो वो होती है। मजबूती एक ऐसी नहीं कि मैंने नशा छोड़ दिया और मेरी मजबूती हो, वो कोई मजबूती नहीं है। नशा तो कोई भी छोड़ सकता है, पर कुछ हमारे बिहेव, बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का, सोने का, और किसी के प्रति सोचने का, तो सबसे बड़ा चीज़ है। और आप जिस प्रकार से मेहनत करते हो, और हमने तो बहुत समय बिताया ऐसे ही। 3 साल तो 4 साल मुझे भी होने वाले, पर 3 साल आपके साथ लगातार समय बिता रखा। तो आपने कई चीज़ें बोली, उस चीज़ पे गौर भी किया, और कुछ चीज़ों पे मैंने गौर भी नहीं किया, तो वो मेरी गलती है, या हो सकता है उसके लिए नजरअंदाज किया, वो मेरी गलती होगी। पर बहुत जगहों पर ऐसे समय पर आपने साथ दिया जब मैं नेगेटिव था, या हालात, शरीर, उन चीज़ों पे आपने कई बार बोला दुर्लभ जी आप इतने नंबर से या इतने नीचे कैसे गिर गए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना नीचे लो कैसे हो गया। बहुत पीछे पड़े, यहाँ वहाँ प्रेमनगर जहाँ भी रहे हम लोग, तो वो चीज़ें मुझे याद आती हैं। वो चीज़ों को सोचा समझा, फिर अपने हालात को मजबूत किया, और बोला यार अगला मुझे ये इतना भी हिम्मत दे रहा तो ये मेरे लिए बहुत है। उन चीज़ों पर गौर किया, और एक कोशिश होगी कि आप यहाँ से सुखमय जीवन, यहाँ से बाहर भी जाओ, या यहाँ जब तक सेंटर को समय दे दो और बाहर की ज़िंदगी में जाओ, तो खुशहाल ज़िंदगी जी, यही मेरी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ आपको है। मैंने कहा, आपने सुना। हाय, मैं निहाल, एक सुधरता हुआ नशेबाज। जी, पहले तो आपको 3 साल रिकवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी हैं, और मैं इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत अच्छा आप बिहेव करते हैं हम सबके साथ। मैंने भी आपके साथ काम किया है, जो बाहर रहा है, और आपको गॉड हमेशा हेल्प करे इस बात में, और आप हमेशा रिकवरी में चले, मैं यही चाहता हूँ। मैंने कहा, आपने सुना। कोई और भाई, किसी और भाई का सुझाव, किसी ने कुछ कहना हो? ठीक है यार, खत्म करेंगे इसी चीज पे। सबसे पहले यार, पूरी जीवन संकल्प फैमिली स्टाफ की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई यार। 3 साल बहुत लंबा समय होता है यार। हम 3-3 महीने में सोचते हैं कब जाएं कब जाएं कब जाएं। आप लोग बैठे हैं अंदर, लगता होगा कब दरवाजा खुले कब जाएं। बाहर अंदर से ज्यादा दिक्कतें होती हैं। जब मुझे पता होता है कि किसी ने मेरा मूड खराब करा, मेरे थॉट, अभी तो हम एक्शन नहीं कर सकते, नेगेटिव पॉजिटिव भाई ने कहा था चलते हैं,
बाहर तो ये होता है कि मैं एक्शन कर सकता हूँ ना, मैं नहीं रुकता, मैं जा रहा हूँ। यहाँ तो चलो भाई चार दीवारें आपको रोक रही हैं। तो जब आदमी नेगेटिव थॉट चल रहा हो, वो बहुत जरूरी होता है कि वो कैसे अपने आप को पॉजिटिव करता है, अपनी जरूरत और अपनी इच्छाओं का फर्क जान के। शेयरिंग कहते हैं, मोर शेयरिंग मोर केयरिंग। ठीक है यार, डर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थॉट सबके चलते हैं, लेकिन उस विचार के साथ खेलते नहीं है। हम शेयर कर सकते हैं जो अपने से बड़ा है, जिसको स्पॉन्सर मान रखा हो, जिस पे हमें विश्वास हो कि भाई चल रही है फीलिंग। ऐसा कोई नहीं होता कि भाई किसी का कोई ख्याल ही ना चले, चल जाते हैं, सबके विचार चलते हैं। लेकिन हाँ, जब हम उन विचारों के साथ खेलते हैं तो हमें लगता है कि यार मैं अपनी ही सुन लेता हूँ, अपना दिमाग चला लेता हूँ। तो एक बार पलट के देखना चाहिए कि अपना दिमाग चला के मैं कहाँ पहुंचा हुआ हूँ आज के दिन। तो दूसरे की राय, हमारा समूह, इस फैमिली इसलिए बोलते हैं हमें कि राय लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए। हमें एक बार आके बैठना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दूसरा जी, हम भी देख रहे हैं, जब से आया हूँ, ठीक है यार, हार्ड वर्किंग मानते हैं, लेकिन एक हार्ड वर्किंग के साथ ना मूड उनका भी खराब होता है। लेकिन मैंने उन्हें कभी गाली गलौज करते हुए नहीं देखा, मैंने उनकी कभी ऊंची आवाज नहीं सुनी, मैंने कभी उन्हें गलतियां थोपते हुए नहीं देखा कि ये हो रहा उसकी वजह से हो रहा है। इस पहले भी थे किचन में लोग, हमने देखा रोज की चीची पैपे हो रही थी, बदलाव किए गए उन चीजों में। हम दूसरों से ये चीजें सीख सकते हैं। भाई काम वो भी कर रहे हैं, काम उतना ही हो रहा है, कल भी रोटियां उतनी बनती थी, वही दाल वही सब्जी वही हर चीज है, कुछ बदला नहीं है, एक आदमी कमी हुआ है, बढ़ा तो नहीं है। लेकिन हाँ, उनके अंदर ये चीज जरूर देखी है मैंने कि भाई काम है, काम बिगड़ता भी है कई बारी, लेकिन वो चार लोगों को जोड़ के चलना सीखते हैं कि लोग अपनी इच्छा से आके मदद करते हैं कि नहीं भाई जी आओ मैं मदद कर देता हूँ। गाली गलौज नहीं देखा मैंने, ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना उन्हें। तो ये एक चीज होती है कि यार मैं अगर किसी अपने समूह के बंदे के अंदर अच्छी चीज देख रहा हूँ ना, तो मैं उसे अपनाऊं कि हाँ यार वो ऐसा है, और मेरे काम में अगर मुझे जरूरत है तो बहुत अच्छी बात होती है कि हम उस चीज को अपना लें। बाकी आप सभी के लिए ये यार, जैसे आप आज भाइयों का रिकवरी बर्थडे देख रहे हैं, यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि एक रिकवरी बर्थडे मना के देखो। साल भर यहाँ से जाने के बाद, ये 6 महीने मत गिनना, जो ये 6 महीने अंदर चार दीवारियां बिताई तो हम जबरदस्ती की रिकवरी दे रहे हैं। इसको हटा के साल भर जीवन जीना, बिना नशे के जी के देखना, और फिर कंपेयर करना कि यार मेरा वो जीवन जो मैं इतने सालों से नशे में जीता आ रहा था, और ये मेरा 1 साल का जीवन, भले ही थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि थोड़ी सी स्थिरता आनी चालू होती है, ठीक है, जीवन की रंगीनियां दूर हो जाएंगी क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है नशे में चीजों को अलग ढंग से देखने की। लेकिन बहुत से पक्ष, बहुत से पहलू, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक बार 1-1 साल की रिकवरी निकाल के देखना। तो ठेके भी वही है, पेडलर भी वही है, सब पुराना जीवन वही का वही है, लेकिन एक बार 1 साल जी के देखो कि क्या हो रहा है, क्या मेरे जीवन में कोई बदलाव आया। अब तो मैं अपनी इच्छाएं चला सकता हूँ, भाई लोग हैं अपनी इच्छाएं चला सकते हैं, बीच जी है, दुकान है, प्रतीक जी बैठे, उन्हें नहीं आई बात पसंद, घर चले गए। लेकिन होती है आपस, जैसे फैमिली में मनमुटाव होता है, फैमिली में मतभेद हो जाते हैं, तो मतभेद चल जाता है, मनभेद नहीं चलता कि ठीक है कभी ऊंच नीच हो गई, कोई बात नहीं, ऐसी हम फैमिली में अपने घरों में रहते हैं, कोई रिश्ता थोड़ी टूट जाता है इस बात पे, बीवी के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ। तो यही ऐसी हमारी ये फैमिली भी होती है। तो इन चीजों को सीखो। बाकी आज यार खुशी का दिन है, हमारे भाइयों ने 3-3 साल निकाले हैं, एक बार जोरदार तालियां।